68वां इंडिपेंडेंस डे है। मैं यहाँ पे सभी कर्मी भाई, सभी बिल्डर्स, जिसमें जेएमसी, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी, IVRCL, कुमार कंपनी और हमारी CNS जो कि इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं, हमारे सभी मजदूर भाई, हमारे गार्ड्स, सबको 68वीं स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। हमने ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता पाई 1947 में। प्रधानमंत्री नेहरू ने देश में इस्पात कारखाने और इंडस्ट्रियलाइजेशन का सपना देखा और इंडस्ट्रियलाइजेशन के माध्यम से गरीबी भगाने का, देश को आगे लाने का सपना देखा। नेहरू जी ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूनिवर्सिटीज और शिक्षण संस्थानों की, CSIR जैसी संस्थानों की स्थापना करके देश में शिक्षा को एक मोमेंटम दिया। देश में अन्न की कमी थी, हम स्वतंत्र हो गए, ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया। देश में दूध की कमी थी, कुछ लोगों के प्रयास से हम स्वतंत्र हो गए, व्हाइट रेवोल्यूशन आ गया। गांधी जी ने अंत्योदय का पाठ पढ़ाया था, अंतिम व्यक्ति का उदय, unto the last person of the society। गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय से बहुत अधिक प्रभावित थे, जो फाइनेंशियली, सोशली डिप्राइव्ड है, जो पीछे छूट गया है जीवन की रेस में। भारत अकेला ऐसा संविधान है भारत का जिसमें एक कंस्ट्रक्टिव, जिसको आप आरक्षण के नाम से जानते हैं, एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का प्राविधान है। कहते हैं द मोर यू गेट द मोर यू वांट। इसको अगर बदल दें, द मोमेंट आई से दिस, इसको आप कैपिटल गेन और फिजिकल गेन्स की बात करते हैं। इसको अगर बदल दें कि शिक्षा से बड़ा यंत्र नहीं है। मैं कार्डिफ यूनिवर्सिटी में पढ़ा, एक डोमेस्टिक थी जो हमारे हॉस्टल में आके सफाई करती थी, वेल्श महिला थी, स्टाफ क्वार्टर के एक कमरे में रहती थी, बहुत प्यार करती थी हमसे। अभी कार्डिफ यूनिवर्सिटी में उनकी बिटिया वाइस चांसलर हो गई और वाइस चांसलर हाउस में रह रही है। उसने अभी कॉन्वोकेशन में कहा कि मेरी माँ ने स्टाफ क्वार्टर में रह के मुझे शिक्षित किया और आज मेरी माँ मेरे साथ वाइस चांसलर के घर में रहती है। यह शिक्षा का यंत्र है, यह शिक्षा का टूल है। शिक्षा आपको, आपके बच्चों को कहां से कहां ले जाती है और भारत की मां भी यही करती है। पर एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज देयर टू हेल्प अस। व्हाट आर वी इन दिस वर्ल्ड फॉर? हम इस दुनिया में क्यों आए? एजुकेशन सिर्फ रिच होने के लिए, ग्रो होने के लिए नहीं है। एजुकेशन लर्नेड आदमी की सेल्फ फुलफिलिंग करनी चाहिए। आपको बहुत ज्यादा आत्मसंतोष और आत्मचिंतन करना चाहिए। मैन कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बाय वेल्थ अलोन। देयर इज अ हायर पर्पस ऑफ एजुकेशन एंड द हाईएस्ट पर्पस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा रिनंसिएशन का दूसरा नाम है। शिक्षा बैराग का दूसरा नाम है। आज स्वतंत्रता दिवस है। हमने कई स्वतंत्रताएं पाली, ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता पाली। आज मैं एक नई स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं, फ्रीडम फ्रॉम ग्रीड। Greed
is a reprehensible acquisitiveness. It is an unsatiable desire for wealth. There is enough for everybody in this world. For everybody's need there is enough, but there is never enough for everybody's greed. You have to give away. लोभ को छोड़ना होगा, लोभ से स्वतंत्र होना होगा, ऐसा मेरा आपसे बहुत प्रार्थना है। दूसरी बात मैं कहूंगा, शिक्षा पावरफुल है। आमों से लदी डाली झुक जाती है। शिक्षित व्यक्ति में ह्यूमिलिटी आ जानी चाहिए, सौम्य आ जाना चाहिए। हमें सौम्य पैदा करना होगा, छोटे छोटे लाभ को तजना होगा। सेंस ऑफ फॉल्स प्राइड, सेंस ऑफ फॉल्स वैनिटी से हटना होगा। दो गाड़ियां भिड़ जाती हैं दिल्ली में, लोग एक दूसरे को मार देते हैं, कहते हैं दिल्ली में मैक्सिमम रोड रेज है। गाड़ी तो भिड़ेगी, रेज की क्या जरूरत है? कहते हैं अगर रेज नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, तो विकास नहीं होगा। ये कुतर्क है। क्या गुस्सा, फ्लाइट एंड फ्राइट, क्या लोभ, क्या प्रतिस्पर्धा पॉजिटिव एनर्जीज है? यह कुतर्क है। अगर तो बिजनेस हाउसेस लोभ की वजह से बढ़ के कैपिटल गेन कर रहे हैं तो लोभ नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी, अभी किसी ने कहा है, संकल्प है। लोभ रहित संकल्प आपको बिना उससे सौम्यता, और शिक्षित संकल्प आपको लोभ रहित, गुस्सा रहित, रेज रहित आपको विजय दिलाएगा। संकल्प ही एनर्जी है। यह तजने वाली एनर्जीज हैं जिन्हें आपको छोड़ देना होगा। गांधी जी ने कुछ कहा, लोगों को अच्छा नहीं लगा उस समय। गांधी जी ने कहा स्वतंत्रता के ऊपर सर्वोदय। गांधी जी ने सर्वोदय की बात कही। ये गांधीयन थॉट था। सर्वोदय क्या है? इट इज टू मैक्सिमाइज द गुड फॉर ऑल, सभी का भला। अंत्योदय, उस समय अंग्रेज साम्राज्य था, 1930 1940। उस समय यूटिलिटेरियन थॉट था, हिटलर था। उस समय हिडोनिस्टिक थॉट था। उसमें जो अच्छी धारा थी वो सर्वोदय को कहती थी, खड़ी है और जेवीसी मशीन लगी है, बाकी हाथ से पत्थर छेनी हथौड़ी से न कट के, जैसा कि ताजमहल के टाइम पे कटा था, एक मशीन से कट रहा है। पर इसको झूले पे चढ़ के एक आदमी हाथ से फिक्स कर रहा है। चूंकि ये तकनीक पुरानी चुनी गई, ये बिल्डिंग समय लेती है। इसमें 16 सर्विसेज इंटीग्रेट हो रही हैं। इसमें 26 क्लियरेंसेज हैं, सुपरिटेंडेंट साहब बताएंगे। एक एक लिफ्ट की क्लियरेंस होती है तब वो चलती है। मैन इज बॉर्न इज When man is born, आप जानते हैं, रूसो ने कहा इक्वालिटी, मैन इज बॉर्न फ्री, बट ही इज एवरीवेयर इन चेन्स। एक जनरल विल, एक मानसिकता प्योर होती है, बट द कलेक्टिव विल इज नॉट एन एग्रीगेट ऑफ द जनरल विल। ये बड़ी विडंबना की, विरोधाभासी बात है। किसी व्यक्ति की, जिसको आप खराब से खराब व्यक्ति कह दें, नहीं चाहता कि देश का शासन कुशासन हो, नहीं चाहता कि कोई चीज गलत हो, नहीं चाहता कि उसके माँ बाप, उसके दोस्त अच्छा काम न करें। हर
हर व्यक्ति प्योर होता है। इंडिविजुअल विल इज द प्योरेस्ट विल, बट अनफॉर्चुनेटली द कलेक्टिव विल इज नॉट द एग्रीगेट ऑफ द इंडिविजुअल विल्स, एंड कलेक्टिवली वी फॉल्टर, इंडिविजुअली वी आर एक्सीलेंट। सद्भावना की आवश्यकता है मित्रों, आवश्यकता है कि हम कलेक्टिवली अच्छे बन जाएं, इंडिविजुअली कोई बुरा नहीं है। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मुझे आपकी कलेक्टिव गुडनेस पे काम करना है। मैं बुराई ढूंढ के काम नहीं करता, मैं बुराई नहीं ढूंढता। मैं शरीर में ढूंढूं तो 100 बुराई मिलेगी, मैं अच्छाइयों को जोड़ता हूँ, अच्छाइयों की कड़ी बनाता हूँ, अच्छाइयों को लेकर अकेले से चलता हूँ। गांधी जी ने अपरिग्रह पढ़ाया। अपरिग्रह क्या होता है? अर्थात वस्तुओं का संग्रह न करना। संग्रहण की कोई सीमा नहीं होती। गांधी जी ने अपना म्यूजियम भी नहीं बनाया। हर व्यक्ति में एक न्यासी होना चाहिए। न्यासी कहते हैं ट्रस्टी होना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा न्यास का रूप ले लें, न्यास लोभ को प्रतिबंधित करता है। आज लोभ को प्रतिबंधित करने की स्वतंत्रता की आवश्यकता है। इसको बहुत आपने करप्शन के नाम से सुना होगा। आज हमें जीवन की, बच्चों ने भी यही कहा है, भौतिकता से स्वतंत्रता की आवश्यकता है। आज मैं 68वें स्वतंत्रता दिवस पे चाहूंगा कि हम सबको एक आध्यात्मिक स्वतंत्रता मिले, हम भौतिकता से स्वतंत्रता पाएं। शिक्षा की बात मैंने कही है। डॉक्टरी की शिक्षा आपको वैभव लाएगी, आपको समाज में बच्चों एक स्थान लाएगी। डॉक्टरी की शिक्षा आपको एक मौका देगी, एक बहुत जबरदस्त प्लेजर देगी। बट इज मेडिकल एजुकेशन ऑल अबाउट मेकिंग मनी? Is it only a new lifestyle to get a stethoscope and a white coat? As a medical student, the noblest joy as a student of biology that I have enjoyed is to look at and to understand the harmony in which the body organs function. If there is no harmony amongst the various systems and the organs of the body, there will be a pathological body. AIIMS, Bhopal is one body, and it has to be, every organ, every system has to be talking to each other and has to be harmonious. इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूं। बहुत सारी बातें छपती हैं, बहुत सुंदर अस्पताल बन गया है। सबसे ज्यादा खुशी किसको हो रही होगी? मैंने एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में यहां पे आया था। दिसंबर 2012, दिसंबर 2013 में अस्पताल मिल जाएगा, सितंबर। लेकिन जब देखा कि तकनीक पुरानी है और टाइमलाइन वो है जो कि चीन में और सिंगापुर में बिल्डिंग बनने की नई तकनीकी बिल्डिंग की होती है, जिसको प्री फैब्रिकेशन कहते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट्स में जेनेरिक डिफेक्ट्स हैं, तो ये विदित हो गया कि ये बनना बहुत समय लेगा। सर्विसेज का इंटीग्रेशन है, स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट है। फिर भी मैं अपने जीवन में वैद्य बना, डॉक्टर बना। मैं जानता था, मैं पहली बार ब्यूरोक्रेट से सामने आया। स्टूडेंट इंटरफेस पे हमें छोड़ दिया, स्टूडेंट पेरेंट
इंटरफेस में हम आ गए, पब्लिक इंटरफेस पे हम आ गए, पेशेंट इंटरफेस पे हम आ गए, फैकल्टी इंटरफेस पे हम आ गए, स्टाफ के इंटरफेस पे हम आ गए, और एक बहुत सुरक्षित स्थान पे दिल्ली में सरकार बैठ गई। सरकार का इंटरफेस हमें अकेले करना पड़ता है। लेखनी मित्रों तलवार से बहुत अधिक शक्तिशाली होती है, और आवश्यकता है कि आप अपने लेखन और पाठन को भी इंप्रूव करें। जो लिख गया कॉन्ट्रैक्ट में उसको बदलना लगभग असंभव है। कई भाषाएं थी, लेखनी से ज्यादा पावरफुल है कथनी, वाणी। वाणी के बाण बड़े तीखे होते हैं, बड़ा लंबा असर करते हैं। कहते हैं अखबार में लिखा हुआ भूल जाते हैं लोग, लेकिन बोला हुआ नहीं भूलते। वाणी की कटुता का वार बड़ा गहरा होता है। तुरीण से निकला हुआ बाण और मुंह से निकले शब्द वापस नहीं आते, आपको खींचने पड़ते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हम ऐसे शब्दों से स्वतंत्रता लें जो दूसरे पे कठोर वार करते हैं। यही मेरा आह्वान। एक अस्पताल बन के खड़ा है, 2 वर्ष से, 2.5 वर्ष से। फिजिशियंस तो बहुत बिजी हैं, लेकिन सर्जन्स शल्यकर्म नहीं कर पा रहे हैं। 8 बहुत सुंदर ऑपरेशन थिएटर मुझे लगता है इस माह के अंत में तैयार हो जाएंगे। कल पत्र आ गया है, 10 वेंटिलेटर्स आ रहे हैं, एनेस्थीसिया मशीन्स खड़ी हुई हैं, लगभग सभी हैंड इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, लेप्रोस्कोप आने वाला है। लोकल एनेस्थीसिया का थिएटर गायनेकोलॉजी में, डर्मेटोलॉजी में, जनरल सर्जरी में 3, ऑफ्थेल्मोलॉजी का 1, और करीब 8 या 10 लोकल एनेस्थीसिया के थिएटर। करीब 62 पलंग रात में बिछ चुके हैं। 80 पलंग या 100 पलंग की नीचे जगह तैयार है, उनको बिछा नहीं रहे हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा वहां पे डस्ट और धूल है। एक 600 बेडेड हॉस्पिटल संजय गांधी अस्पताल, एक बहुत सक्सेसफुल अस्पताल है, 9-10 साल में तैयार। भोपाल में एक बहुत सक्सेसफुल 300 बेडेड PMHRC अस्पताल 20 या 30 की फैकल्टी से काम करता है। 22 लोगों की फैकल्टी से 200 बेडेड भोपाल में बेस हॉस्पिटल आर्मी का काम करता है। मुझे उम्मीद है कि दिसंबर माह तक हम 500 बेडेड हॉस्पिटल विद एटलीस्ट 10 मेजर ऑपरेटिंग थिएटर्स, हमारे यहाँ करीब 47 ऑपरेटिंग थिएटर्स का निर्माण हो रहा है। इसमें 16 किस्म की सर्विसेज है। इसमें ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग है, फायर फाइटिंग है, बूटर्स है, स्मोक डिटेक्टर है, इसमें कई किस्म के केबल हैं, वायर है, सबकी क्लियरेंसेज है, मोबाइल चले अंदर, मोबाइल शट डाउन ना हो, इसमें ऑडियो का वायर अलग है, टीवी का वायर अलग है, हाई इमेज ट्रांसमिशन का वायर अलग है। टेंडर के अंदर वायर यहाँ पे छोड़ दिए जाते हैं, उसको जोड़ने के लिए पूरी नेटवर्किंग है जो किसी को मालूम ही नहीं थी कि होनी है। इतने सारे लूज एंड्स हैं, इनको जब आप टाई करेंगे। कल एक बच्चे ने बहुत मोहब्बत कर दी है मुझसे, कहा सर पहले क्यों नहीं सोच सकते, पहले क्यों नहीं कर लेते हैं? क्यों नहीं हो सकता? आपसे नहीं कह रहे सर, आप जो है वो तो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सब लोग क्यों नहीं सोच सकते? मैं बड़ा निरीह सा, मैंने कहा, मैं चुप रहा। मैंने कहा अभी ये टर्न हो जाएगी, अभी ICU में खड़ी होगी और किसी का मरीज मर रहा होगा। कल एक साहब एक ECG लेके आए और उसका रिश्तेदार, उसकी इतनी बड़ी लड़की कह रही होगी ये क्यों नहीं कर सकते, बचा क्यों नहीं सकते डॉक्टर साहब, बचा क्यों नहीं? रोज आप देखते हैं, मेरा बेटा सीनियर रेजिडेंट है, मरीज का रिश्तेदार, ये क्यों नहीं बच सकता? 16 साल की बिटिया आपसे बहस करेगी और आप ICU में खड़े हो गए।
और आप जानते हैं मरीज आप नहीं बचा पाएंगे। आप जानते हैं कि वो मरीज मल्टी ऑर्गन फेलियर है, उसको पेनिटाइटिस है, कुछ ऐसी सी स्थिति हो जाती है। मैं बड़ा विक्षिप्त हो जाता हूँ समय समय पर मानसिक विक्षिप्तता मुझे कर्महीनता की तरफ नहीं ले गई। मैं ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि जब तक मैं हूँ एम्स भोपाल के लिए काम करूँ। एक बात अंत में ये कहूँगा कि सरकारी नौकरी, सरकारी सेवा का से में जो अहम आ जाता है वो गलत है। सरकारी सेवक में भी सौम्यता की आवश्यकता है। आज प्रधानमंत्री ने अपनों को प्रधान सेवक के रूप में प्रस्तुत किया है। आज हम सरकारी नौकरी में अपने आप को सरकार के दायित्व के सेवक के रूप में समर्पित करें। उसके पीछे एक गुरूर जो है सरकारी नौकरी का, उस गुरूर को भी तज दें, उससे स्वतंत्र हो जाए। आज अगर आप अस्पताल देखेंगे, मैं एक बात अधूरी छोड़ गया था, तो सबसे खुश आदमी होंगे श्री प्रेम चौधरी जी। प्रेम चौधरी जी को बहुत कम लोगों ने देखा होगा। उनके अनुज शशांक आज आए हुए हैं। ये सौभाग्य है कि आज हमारे आर्किटेक्ट यहाँ हैं। करीब बहुत सारी चीज़ें करा ली गई। कुछ हो जाता है जब आप इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं। मेरे एक चचा बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं, हम कहते हैं कि केवल 2% आर्किटेक्ट हैं जो बिल्डिंग विजुलाइज करते हैं। ल्यूटन स्टेली में, रायसीना में विजुलाइज ही नहीं हुआ कि राष्ट्रपति भवन दिखाई नहीं पड़ेगा जब आप इंडिया गेट से आएंगे। लगता था कि राजपथ पे आप चलेंगे और राष्ट्रीय भवन उभरेगा। लेकिन जब आप पहाड़ चढ़ लेते हैं नॉर्थ साउथ ब्लॉक पे, तब आपको राष्ट्रीय भवन दिखता है। और ये ल्यूटन ने लिखा अपनी किताब कि वो बनाता गया सबसे भव्य भवन है देश का राष्ट्रपति भवन, पर वो नीचे चला गया। ये होता है। आज जिसको हम बहुत गौरवशील बिल्डिंग कहते हैं, पूरे 6 एम्स में केवल 2 बिल्डिंग है जिनमें यह धौलपुर स्टोन क्लैडिंग है। यह क्लैडिंग, इसकी गुणवत्ता सबसे अधिक है। इसके अंदर हीट ट्रांसमिशन, आप जो पानी का रिसाव देख रहे हो, चूंकि बिल्डिंग बन रही है और बीच में जॉइंट्स में कॉकिंग नहीं हुई है सिलिकॉन की, उसकी वजह से है, या कोई पाइपलाइन लीक करने की वजह से। ये मैक्सिमम इंसुलेशन एंजॉय करेगी। अगर आपका HVAC नहीं भी चलेगा, ऐसा केवल जोधपुर एम्स में हुआ है। उनका पत्थर थोड़ा इससे बेटर पत्थर है, वो जोधपुर पत्थर है, लेकिन हमें जोधपुर ग्रीन पत्थर का पूरा फ्लोरिंग मिला है हॉस्पिटल में। बहुत सुंदर फ्लोरिंग आई है, अति सुंदर फ्लोरिंग आई है। मैं धन्यवाद दूंगा JMC का कि उन्होंने इतनी सुंदर फ्लोरिंग दी है। बहुत चौड़े जीने आए हैं। कल 4 लिफ्ट का क्लियरेंस मिल गया अस्पताल में। 3 से 4 महीने एक इंस्पेक्टर लगाते हैं, और अगर 2 लिफ्ट की जोड़ी है तो पहले एक लिफ्ट को क्लियर करते हैं, फिर 2 महीने बाद आके दूसरी लिफ्ट क्लियर करते हैं। तो ये बहुत लंबी प्रतिक्रिया है बिजली को स्विच ऑन करने की, पानी को स्विच ऑन करने की। 3 महीने से पाइपलाइन आई हुई है, पाइपलाइन पड़ी हुई है। केवल पाइपलाइन खोलने के लिए कम से कम 7, 8, 10 चक्कर सरकारी दफ्तरों के लगाने पड़ रहे हैं। ऐसे ही होगा मित्रों, जब आप अस्पताल में प्रोवाइडर हो जाएंगे तो मरीज कहेगा साहब कि 5 दिन से आ रहे हैं, रिपोर्ट नहीं मिल रही है। मरीज कहेगा साहब 3 महीने से भर्ती नहीं मिल रही है। अपने आप को उस स्थान पे रख के देखिए। पेशेंस पैदा करनी होगी, सौम्यता पैदा करनी होगी, दूसरे का पक्ष समझना होगा, अपने गुरूर को मारना होगा, ह्यूमिलिटी पैदा करनी होगी। इन सब से स्वतंत्र होना पड़ेगा, लोभ से स्वतंत्रता। इन प्रार्थना के साथ मैं सभी कर्मचारियों को, अपने सहभागियों को, सारी फैकल्टी को नमन करता हूं और एम्स भोपाल के
को बिल्ड करने में आप सबका समर्थन मांगता हूँ। 68वें स्वतंत्रता दिवस पे आपको बधाई देता हूँ।